हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। आज हम जो सीरीज चली हुई है हमारे चैनल पर साधारण ब्याज की, उसमें हम पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे इसके अंदर। चलिएगा पार्ट को शुरू करते हैं। इससे पहले हम 8 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे 9वां क्वेश्चन। जैसा मैंने आपको 8वां क्वेश्चन बताया, सेम ऐसा ही 9वां क्वेश्चन होगा हमारा। चलिएगा शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए जो दर है वो कितनी है 4%, और अगले 4 वर्ष के लिए 6% है, और 6 वर्ष के बाद 8% थी। अगर साधारण ब्याज 11,200 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए अगर समय 9 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है ना। उसने ये बोला है कि 2 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर है वो कितनी है 4%। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 साल में जो मुझे ब्याज मिलेगा वो कितने परसेंट मिलेगा, 8% का ब्याज मिलेगा मुझे 2 साल के अंदर। कितने परसेंट का ब्याज होगा, 8% का ब्याज होगा। आगे उसने बोला है 4 वर्ष में 6% है, तो आगे 4 वर्ष के लिए 6% के रेट से तो कितना ब्याज मिलेगा मुझे, 24% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आगे उसने बोला 6 वर्ष के बाद 8% वार्षिक है, मतलब 6 वर्ष के बाद जो भी टाइम बचता है उसके लिए कितनी रेट है, 8% वार्षिक दर दे रखी है, और टोटल टाइम कितना दे रखा है, 9 वर्ष। अब आप एक बात बताइए, 2 और 4 6 वर्ष हो चुके हैं, कितने वर्ष बचे, 3 वर्ष बचते हैं, और 3 वर्ष के लिए जो रेट है वो कितना है, 8% है। तो 8 तिया 24, कितने परसेंट, 24% का। अब मैं जोड़ लेता हूँ कि 9 साल में मुझे कितना ब्याज मिला है। 9 साल के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे 9 वर्ष का कुल ब्याज मैं सबको जोड़ लेता हूँ। 24 24 48 और 8 कितना हुआ, 56। तो 56% का ब्याज मिला है मुझे। कितना, 9 वर्ष में मुझे मिला है 56% का ब्याज। कितने परसेंट का, 56% का। और उसने बोला है कि साधारण ब्याज जो दिया हुआ है वो कितना दे रखा है, वो 11,200 रुपये साधारण ब्याज दिया हुआ है। इसका मतलब 56% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 56% की जो वैल्यू है वो है 11,200 रुपये के बराबर। कितने के बराबर, 200 रुपये के बराबर। अब मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 1% की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो 56 से मैं से भाग कर दूंगा, 56 दूनी आएगा, ये 112 होंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 200। जब 1% की वैल्यू बराबर 200 के, और उसने क्या पूछा, उसने कहा है मूलधन क्या होगा, तो मूलधन हमारा 100% होगा। तो 100% की जब मैं वैल्यू निकालूंगा, इसमें 100 से गुणा कर दूंगा। 200 में 100 से गुणा करने पर कितना होगा, ये 20,000 मिलेगा हमारा। तो यही हमारा मूलधन होगा या प्रिंसिपल होगा हमारा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, बंद कर। स्टूडेंट, आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने बोला है कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती। मतलब ये बोल रहा है अगर ब्याज की दर पहले से 3% अधिक होती तो पहले से 108 रुपये ब्याज अधिक मिलता। कितना ब्याज अधिक मिलता, 108 रुपये ब्याज अधिक मिलता। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, हमें मूलधन निकालना है। इससे पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर रेट 5% है तो 1 साल का ये 5% है। ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो मैं बोलूँ 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 2 साल में तो क्या होगा, 1 साल में 5% है तो 2 साल में कितना होगा, 10% का ब्याज मिलेगा। अगर मैं पूछूं 3 साल में कितना मिलेगा, तो 5 या 15% का ब्याज मिलेगा। हर साल के लिए बराबर होगा। इस क्वेश्चन में यह दिया गया है कि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है धन, और यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, मतलब ब्याज की दर कितनी अधिक होती, 3%। मैं मान लेता हूँ 1 साल में कितनी अधिक हो रही है, 3%। 1 साल में 3% अधिक होती है, तो 2 साल में कितनी अधिक होगी, 6% ब्याज अधिक मिलता है 2 साल के अंदर। तो कितना ब्याज अधिक मिलता है, 6%। और ब्याज जो मिलेगा वो मूलधन पे मिलेगा। इसका मतलब 6% ज़्यादा पैसे मिलते हैं मुझे पहले से। उसने बोला 108 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 6% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 108 रुपये के बराबर। 6% की वैल्यू किसके बराबर है, 108 रुपये के बराबर है। यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल लूँगा, 108/6। जब मैं इसे 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 एकम 6 होगा,
कितना बचा 4, 6 अट्ठे 48, 1% की वैल्यू बराबर 18 रुपये की आ गई। जब 1% की वैल्यू बराबर 18 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू हमारी 1800 रुपये होगी। कितनी होगी, 1800 रुपये होगी, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिएगा स्टूडेंट, हमारा आज का 11वां क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है, ये बिल्कुल 10वें क्वेश्चन की तरह है। कोई धन किसी निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए, इस बार 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, और रेट उसने कितना बढ़ाने के लिए बोला है, रेट करने के लिए बोला, उसने 3% अधिक करने के लिए बोला है। तो पहले से कितने रुपए ब्याज अधिक मिलता है, 360 रुपये ब्याज अधिक मिलता है पहले से। तो फिर उसने हमसे पूछा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। चलिएगा शुरू करते हैं। उसने बोला 1 साल में कितना ब्याज अधिक मिल रहा है, 3%। 1 साल में 3% अधिक है तो 3 साल में कितना अधिक होगा, 1 साल में 3% अधिक है तो 3 साल में कितना, 9% अधिक होगा। कितना अधिक होगा, 9% अधिक होगा 1 साल 3 साल के अंदर। तो 9% की वैल्यू किसके बराबर होगी, उसने ये बोला है कि वो 360 रुपये अधिक है, तो 9% की वैल्यू किसके बराबर, 360 के होगी। 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 360 बटे में 9। 9 से जब मैं काटूंगा इसे, 9 चौक 36, 40 आ जाएगा। 1% की वैल्यू बराबर किसकी होगी, 40 रुपये के बराबर होगी। तो 100% की वैल्यू निकालनी है मुझे, कितना, 100% की। जब मैं 40 में 100 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4000 रुपये आ जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, हमारा यही मूलधन है, मूलधन, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिएगा स्टूडेंट, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या गिवन है, दिया हुआ है कि 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर, किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 3264 रुपये है। ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा मूलधन दे रखा है, P दिया हुआ है, और ये हमारा क्या दे रखा है, मिश्रधन, जिसे हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। ठीक है ना, 2400 रुपये हमारा मूलधन है इसमें, और 4 साल के अंदर वो पैसा कितना हो जाता है, 3264 रुपये हो जाता है। अब आगे बोला गया, अगर ब्याज की दर में 1% की वृद्धि करने पर इस धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन कितना होगा। अगर ब्याज की दर कितनी बढ़ा दें हम, 1%, अगर ब्याज हम बढ़ा देते हैं 1% तो कितनी वृद्धि हो जाती है पैसों में, अब मिश्रधन कितना होगा, ये पूछा है आपसे। ठीक है ना, चलिएगा पहले हम लिख लेते हैं क्या गिवन दे रखा है। उसने मूलधन दे रखा है P 2400 रुपये, 2400 रुपये मूलधन दिया हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है उसने 3264 रुपये, 3264 रुपये ये अमाउंट दे रखा है मिश्रधन हमारा। टाइम उसने बोला है 4 साल, 4 वर्ष, और रेट उसने कितना बढ़ाया, रेट वो 1 बढ़ाने के लिए बोल रहा है, 1% बढ़ा दे। अगर मैं मानूँ 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 1% ब्याज, 1 साल में 1% बढ़ रहा है, तो 4 साल में कितना बढ़ेगा मैं देख लूँगा, मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा। दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 4%, तो कितना बढ़ जाएगा ब्याज, 4% ब्याज बढ़ जाएगा पहले से कितना ब्याज ज़्यादा मिलेगा, 4% ब्याज ज़्यादा मिलेगा। मैं लिख देता हूँ, पहले से 4% ब्याज ज़्यादा मिलेगा, पहले से 4% ब्याज ज़्यादा मिलेगा। और ब्याज किस पे निकाला जाता है, ब्याज निकाला जाता है प्रिंसिपल पे। तो इसका मतलब पहले से मुझे 4% ब्याज ज़्यादा मिलेगा। अब मैं देख लेता हूँ कितना ज़्यादा मिलेगा। मैं 2400 रुपये का 4% निकाल देता हूँ। 2400 रुपये का कितना निकालूंगा, 4%। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई। 4 की मल्टीप्लाई जब मैं 24 में करूँगा तो मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। 4 चौक 16 का 6, 80 लगा 1, 4 तो नहीं 8 और 1 9, 96, मतलब 96 रुपये पहले से मुझे ज़्यादा मिलेंगे। अब पहले से कितने रुपए ज़्यादा मिलेंगे, 96 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। पहले मुझे पैसे मिलते थे कितना, 3264 रुपये। अब मेरा मिश्रधन कितना होगा, अब मिश्रधन या अमाउंट, तो मैं इसे जोड़ दूंगा। ठीक है ना, 3264 में मैं 96 जोड़ देता हूँ तो कितना बन जाएगा, 0। ठीक है ना, उसके बाद 9 और 6 15 और 1 16। ठीक है,
ये कितना आ जाएगा 3 और 3। हमारा मिश्रधन कितना बना 3,360 रुपये, ये हमारा अब नया मिश्रधन है। यही हमारा आंसर है और यही आपसे पूछा गया है। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलो चलिएगा स्टूडेंट, आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है और 13वां क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है और इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है आपसे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का सेम इसी तरह का क्वेश्चन होता है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। चलिएगा देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। उसने बोला है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन, ना तो इसमें आर गिवन है और ना ही इसमें पी गिवन है, ठीक है ना तो आर दिया हुआ है और ना ही पी दिया हुआ है, लेकिन उसने बोला है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्षों में दुगना हो जाएगा। कितने साल में दुगना हो जाएगा 8 साल में दुगना हो जाएगा। हम पहले इस क्वेश्चन का बेसिक समझ लेते हैं। मान लिया ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, अमाउंट मतलब मिश्रधन। मान लेता हूं मेरे पास में 1 रुपया था या 1 यूनिट रुपया था, ठीक है ना। उसने बोला कोई धन 8 वर्षों में कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। तो मेरे पास में 1 रुपया था, अब ये कितने हो जाते हैं 2 हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं उससे। तो मेरे पास में 1 रुपया था, अब 2 हो गए, तो ब्याज कितना हुआ, अगर मैं ब्याज बोलूं तो ब्याज हुआ 1 रुपये का ब्याज हुआ, ठीक है ना। और टाइम कितना दे रखा है इसके अंदर, टाइम दे रखा है 8 वर्ष। और आपसे पूछा है आर कितना होगा, क्या पूछा गया है आपसे, आर कितना होगा। हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, एस आई इज इक्वल टू एस आई बराबर पी गुणा में आर गुणा में टी बटे में 100, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। अगर मैं इस फॉर्मूले को चेंज करूं, मैं 100 की गुणा किस में कर दूंगा, एस आई में कर दूंगा। एस आई गुणा में 100 बटे में कि आर निकालना है, पी नीचे आ जाएगा और टी भी नीचे आ जाएगा, तो ये क्या होगा आर, ये आर की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं फॉर्मूले के अंदर पुट कर देता हूं, बिल्कुल बेसिक से है, ठीक है ना। एस आई कितना है हमारा 1 यूनिट है, साधारण ब्याज हमारा 1 यूनिट है गुणा में 100। आगे देखिएगा पी मूलधन कितना है हमारा 1 यूनिट है ये भी, और टाइम कितना दे रखा है 8 साल दे रखा है, 8 साल। तो ये कितना होगा 100 बटे में 8 होगा। अब मैं काट लूँगा इसे, मैं डायरेक्ट भी काट सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 100 को 8 से काटूंगा तो 12.5% आता है। आपको याद भी रखना है कितना आता है 12.5%। मैं आपको काट के भी दिखाऊंगा। 4 से मैं काट लूँगा, 4 दूनी 8, मैं से काटूंगा 4 से तो ये 25 आ जाएगा। 25 को 2 से काटूंगा तो कितना आएगा 12.5%। आर ही उसने पूछा, यही तो उसने पूछा है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, तो आर हमारी कितनी आ गई 12.5% हो गई, यही हमारा आंसर है। चलिएगा पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसका ट्रिक बताता हूँ आपको। बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक है, बिल्कुल आसान सी, जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना है। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलो अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसके लिए। ट्रिक क्या होगी, लिखना एग्जाम, एग्जाम में कैसे करना है आपको। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्षों में दुगना हो जाता है, वो 2 गुना बोलेगा, 3 गुना बोलेगा, 4 गुना, 5 गुना, इस तरह से आपसे बोलेगा। तो जितने गुना बोला है, कितने गुना बोला है उसने 2 गुना, 2 गुना बोला है उसमें से एक कम करना है आपको, ठीक है। जितने गुना बोला है उसमें से एक कम करना है, 100 की गुणा करनी है, 100 की गुणा करनी है, और किससे जो टाइम दिया है उससे भाग करना है आपको 8। तो ये आ जाएगा 100 बटे में 8। 8 से जब मैं इसे काटूंगा तो कितना आएगा 12.5% आएगा। बिल्कुल आसान सा ट्रिक है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम में जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिएगा आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। हमारा आज का 14वां क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम जो पहला क्वेश्चन बताया मैंने, इससे पहला जो भी क्वेश्चन बताया बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा। हम इसमें वही ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं जो हमने पहले की है। तो उसने बोला है साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा 4 गुना। और मैंने आपको क्या बताया है, जितने गुना बोलेगा उसमें से एक कम करना है, ठीक है। जितने भी गुना बोलेगा उसमें से एक कम करना है, 100 की गुणा करनी है और क्या 15 से भाग कर देना है आपको। कितने से 15 से। अब 4 में से मैं 1 माइनस करूंगा 3 आएगा, गुणा में 100 बटे में 15। या तो मैं ऐसे कर लूँ, मैं 5 से काट लूँ फिर 5 से काट लूँ, या पहले ही मैं 3 से काट लूँ, बात एक ही होगी। या मैं दोनों की गुणा कर लूँ और फिर 15 से काटूँ, तब भी वही बात होगी।
तो मैं पहले 3 से काट लेता हूँ, 3 पंजे 15, 5 आया। अब मैं 5 6 से काटूंगा, 5 दूनी 10, कितना होगा 20%। ये हमारी आर होगी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मजा आ रहा है पढ़ने में? हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है? 15वां क्वेश्चन जो हमने इससे पहले 14वां क्वेश्चन पढ़ा है, उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाया गया है। क्या क्वेश्चन में है कि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। 3 साल में तो होता है 8 गुना। उसने पूछा है कितने समय में यह अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। उससे थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझते हैं हम कैसे होगा ये। चलिएगा शुरू करते हैं क्वेश्चन को। उसने कहा कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। पहले मैं कंसेप्चुअल समझाता हूं आपको। एक तरफ लिखना है टाइम आपको, और एक तरफ लिखना है एसआई, साधारण ब्याज, जितना ब्याज लगेगा। मैं मान लेता हूं, लेट, मैंने माना P बराबर 1, मैंने P मान लिया 1। उसने बोला है 3 वर्ष में, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 8 गुना। 1 का मैं 8 गुना करूंगा तो कितना मिश्र धन हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। 1 का 8 गुना करूंगा तो 8 आएगा। मेरे पास में 1 रुपया था, मैं ऐसे समझ लेते हैं, मेरे पास में था 1 रुपया, और अब कितने हो गए? 8 रुपये हो गए। कितना ब्याज मिला? 7 रुपये का ब्याज मिल गया मुझे। कितना? 7 रुपये का ब्याज मिला। मतलब 3 वर्ष में 7 यूनिट का ब्याज मिला मुझे। क्लियर है? अब उसने कहा है कितने समय में यह 64 गुना होगा। इसका मैं 64 गुना करूंगा, 64 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 64 आ जाएगा। तो 1 रुपया था मेरे पास में, 1 रुपया था, तो कितने हो गए? 64 रुपये हो गए। अब तो ब्याज कितना मिल गया मुझे? ब्याज मिला मुझे 63 रुपये का। कितने रुपये का ब्याज मिला? 63 रुपये का। 3 वर्ष में तो मुझे 7 रुपये का ब्याज मिला है। और उसके बाद उसने पूछा 63 रुपये का ब्याज मुझे कितने समय में मिलेगा। ये इसका कितने गुना है? ये कितना गुना है? 9 गुना है इसका। 9 सत्ते 63 होता है, तो इसका भी क्या कर दो? 9 गुना कर दो। कितना आ जाएगा? 27 वर्ष। मतलब 27 साल में ऐसा होगा, 27 वर्ष में ऐसा होगा। 27 साल में मुझे क्या होगा? अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। जो भी धन होगा वो 27 साल में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। यही आंसर है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल आसान सी, जो जिस तरह से आपको एग्जाम में करना है, इस तरह क्वेश्चन। चलिएगा पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, अब देखो एग्जाम में आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर जो भी आपसे पूछेगा, पहले सबसे पहले जो पूछा गया है, ध्यान रखना, उसने बोला है 64 गुना है, तो 64 में से 1 कम करना है। क्या करना है? 64 में से 1 कम करना है। और जो टाइम दिया हुआ है, टाइम जो समय दिया हुआ है, कितना? 3 वर्ष, उसकी गुणा कर देनी है। ठीक है, जो टाइम दिया है उसकी गुणा कर देनी है। आगे चलते हैं। जो उसने पहले बोला है, उसने पहले कितने गुना बोला है? 8 गुना बोला था पहले। तो 8 में से 1 कम करते हैं और उसे भाग कर देते हैं इसे। ठीक है, अब ये आ जाएगा 63 गुणा में 3 बटे में कितना आ जाएगा? 7। 7 से जब मैं भाग करूंगा, से 7 3 63, और 9 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो कितना आएगा? 27 वर्ष आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आपको ऐसे करना है एग्जाम में, 5 सेकंड नहीं लगेंगे क्वेश्चन को करने में। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले दो इसका। देखिएगा स्टूडेंट, हमारा आज का 16वां क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। कैसा है देख लो। कोई धन 6 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, तो कितने समय में यह अपने आप का 10 गुना होगा? ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हम ट्रिक से करते हैं पहले तो उसे। उसने बोला कितने गुना? 10 गुना। 10 में से क्या करना है? 1 माइनस। उसके बाद क्या बोला मैंने? किसकी मल्टीप्लाई करनी है? जो टाइम दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई करनी है 6 से। क्लियर है? और जो पूछा है उसने, स्टार्टिंग में जो दे रखा है, स्टार्टिंग में कितने गुना दिया है? 2 गुना। 2 में से 1 कम करो और डिवाइड कर दो उससे। तो 10 में से 1 घटाऊंगा, कितना आएगा? 9 गुणा में 6, और नीचे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये होगा 9 6 54। 54 वर्ष में ऐसा होगा। समझ आ रहा है? नहीं बोल दिया? हाँ बोल दिया सर।
चलिएगा स्टूडेंट, आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है। 17वें क्वेश्चन में क्या होगा, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ, बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इस बार बोला गया है कि कोई धन 15 वर्ष 6 महीनों में, कितने साल, 15 साल 6 महीनों में 3 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है? 3 गुना। कितने समय में यह 2 गुना होगा? कितने गुना पूछा है? 2 गुना ये पूछा है कितने। ठीक है, चलिएगा पहले करके देखिए एक बार इसे 1 मिनट के लिए होगा। चलिएगा देखते हैं। कोई धन 15 साल 6 महीनों में 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय में यह 2 गुना होगा? कितने समय में यह 2 गुना, जितने पूछा है उसने, कितना पूछा है उसने? 2 गुना। तो उसमें से एक कम करते हैं और टाइम की गुणा कर देते हैं, जो समय दे रखा है। समय कितना है? 15 वर्ष 6 महीने दिया हुआ है, 6 महीने। ठीक है ना। उसके बाद उसने जो पहले बोला, पहले 3 गुना बोला, 3 में से एक माइनस करना है और डिवाइड कर देना है। ऊपर कितना आएगा? 1 गुना 15 वर्ष और 6 महीने। ठीक है, नीचे आ जाएगा 2। जब मैं 15 साल को भाग करता हूं 2 से, 15 साल को 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? कितनी बार कटेगा? पूरा 7 बार कटेगा। 2 सदे 14 होते हैं, 7 साल। तो 7 वर्ष तो ये पूरे हो गए। कितने हो गए पूरे? 7 वर्ष हो गए। अब 1 साल बचा 15 में, और 1 साल में कितने महीने? 1 साल में होते हैं 12 महीने, और 12 और 6 कितने महीने? 18। और 18 महीने को 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? 9 महीने आएगा। कितने? 9 महीने। तो 7 वर्ष 9 महीनों में वो धन कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया है। समझ आ रहा है चीतो? चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका।